शौचालय के समान है। टॉयलेट में हम किस जाते हैं? सेटल होने जाते हैं। आजकल टॉयलेट ऐसे बनाते हैं लोग, कई घरों में जाते हैं, घर में गए ऐसा जबरदस्त टॉयलेट, आराम से कई होगा बहादुर को घर हो ना, बड़ा टॉयलेट, पंखा पंखा सब लगा हुआ। पानी का क्या सिस्टम है समझ नहीं आ रहा। एक लोग थोड़ा पानी यहाँ से गिरे तो उसके लिए मैनुअल चाहिए, कौन सा लड़का सोफिस्टिकेटेड, सब कुछ मैगजीन मैगजीन सब रखा हुआ है फर्स्ट क्लास के, आप कंफर्टेबल सही। तो लोग जो है इस यहाँ पे इस संसार को टॉयलेट टॉयलेट में किसके जाते हैं? शुद्ध होने जाते हैं, गंदगी बाहर निकालने, शुद्ध ऊपर बाहर है, फिर हम कम होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारी जो गंदगी है संसार को रोकने की विधियां है, इसके लिए संसार हम दो करके देख लो, बुक नहीं कर पाओगे। क्या करना चाहिए? मैनुअल पढ़ो, बस जितना कम समय निकालेंगे उतना बढ़िया। फटाफट वाइंड अप करो यहाँ से, जाओ। ये संदेश इतना महत्वपूर्ण है। इस संदेश के साथ ये ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने, इस का नाम पड़ा वेद। आप में से कितने लोगों ने पुस्तक है इस्कॉन की ब्रह्म संहिता देखिए? पुस्तक, इसके कवर पे क्या चित्र है? इसको याद है कवर पे क्या चित्र है इसका? हाँ, भगवान के नाम से कोई कुछ निकल रहा है, उसमें क्या है? ब्रह्मा जी बैठे हुए, कितने सर है? और क्या है? और क्या विशेष बात कर रहे हैं? और उनके हाथ में पुस्तक, ब्रह्मा जी पुस्तक आ गया। ये बिना इसके सृष्टि का कोई कारण ही नहीं। बिना इस पुस्तक को आपने नहीं पढ़ा, मैनुअल को नहीं पढ़ा, तो सृष्टि में परेशान ही रहो। बहुत आवश्यक है हम मानव शरीर प्राप्त करके संसार है, इस संसार से निकलने का उद्देश्य होना चाहिए। कैसे निकलना है, किस तरह से अपने जीवन को निभाना है, गृहस्थाश्रम हो या ब्रह्मचार्य आश्रम हो, किस ढंग से अपने कर्तव्य को निभाते हुए हम संसार कर सकते। ये भगवत गीता का योगा कर्मसु कौशलम, ऐसे कर्म करने हैं कि जिससे योग हो जाए। योग मतलब भगवान से जुड़ जाए। ऐसे कर्म ना करें कि भगवान से विमुख, भगवान से जुड़ जाए, ऐसे कर्म करना। ये पूरा विज्ञान, ये साइंस भगवत गीता वैदिक शास्त्र में। तो इसलिए ब्रह्मा जी पुस्तक में, इसलिए इस पूरी सृष्टि का उद्देश्य है कि इस मैनुअल के आधार पर जीवन को बताएं। या शास्त्र वर्तते काम जो शास्त्रों के उद्देश्यों को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता, उनको कभी परामर्श। तो ये हमारी संप्रदाय पुस्तक संप्रदाय कहलाती, बुक संप्रदाय कहलाती। ये बहुत विशेष बात है। प्रभुपाद जी ने बोला कि ब्रह्मा जी ने अपनी पार्टी को फैला दी, हम सब ब्रह्मा जी के दल के लोग, और जो भी ब्रह्मा जी की पार्टी का व्यक्ति इस संदेश का प्रचार करता है, भगवान को प्रिय होगा, वो भी भगवान के साथ हाथ भी मिलाएगा, उनके गले में मिल सकता। भगवान के बिल्कुल डांस है कृष्णा, बिल्कुल प्ले हरि भगवान। क्या करना है? इस संदेश को भगवान प्रकट हो गए। तो ये जो संस्था है, ये जो संप्रदाय है, इसको पुस्तक संप्रदाय, शास्त्र संप्रदाय, क्योंकि वेदांत सूत्र में कहा गया है शास्त्रवत योनिपात, कि जो भगवान है शास्त्रों के माध्यम से प्रकट है। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है इदम नाम पुराणम, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवतम है ये एक भगवान का अवतार। जब भगवान देवताओं में प्रकट होते हैं तो उपेंद्र कहलाते हैं, वामन कहलाते हैं। जब भगवान विष्णु में प्रकट होते हैं तो भगवान कहलाते हैं। जब भगवान पशु में प्रकट होते हैं तो ईश्वर कहलाते हैं। जब भगवान आधे नर आधे पशु होते हैं तो कहलाते हैं। और जब भगवान एक पुस्तक के रूप में प्रकट होते हैं, कागज और स्याही के रूप में है, वो श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। इसलिए
जब हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो हम भगवान को बांट रहे हैं, भगवान की कृपा को बांट रहे हैं, भगवान के ज्ञान को बांट रहे हैं। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये बात को समझना है। कई बारी श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में होते हुए भी हम लोग इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, फिर आगे पुस्तक जबरदस्ती करेंगे प्रभु जी, बोल दो लिखा दो यार 108 नाव कर देंगे प्रभु जी की बात। एक फोन ही तो करना है, पूरे महीने में एक फोन कर दिया निपटाओ। ऐसा नहीं है, बहुत गंभीरता से लेना है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शिव चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतना सुंदर हमें आंदोलन मिला है, और इस बड़े आसान तरीके से हम भगवान बहुत ही आसानी से प्रभुपाद जी 1975 में शिकागो के लेक्चर में बताते हैं कि विश्वामित्र जी को जो 60,000 साल तपस्या करने के बाद प्राप्त हुआ, वो इस संकीर्तन आंदोलन में कुछ दिनों की सेवा से हुई प्राप्त। क्या कंपेरिजन है? 60,000 साल की तपस्या, विश्वामित्र की कठोर तपस्या, और यहाँ पे संकीर्तन में भाग लेना बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये पुस्तकें क्या है और ये पुस्तक वितरण का महत्व क्या है, इसको अच्छे ढंग से समझना चाहिए कि हम लोग पुस्तकें पढ़ें भी और पुस्तकों को बांटें। हमारा पूरा जीवन इन शास्त्रों पर आधारित। जब तक हमारा जीवन शास्त्रों पर आधारित नहीं होगा, हम जीवन में आनंद नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान की वाणी के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए और भगवान की वाणी दूसरों को बतानी चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है, तभी हम जीवन में संसार में सुखी रह सकते। आज से कुछ साल पहले ईश्वर विलास मंदिर में IIM अहमदाबाद से कुछ स्टूडेंट्स आए, उनका प्रोजेक्ट था हैप्पीनेस इंडेक्स। इस पूरे समाज में लोगों की खुशी का स्तर क्या है, अलग अलग वर्ग के लोगों के जीवन को उन्होंने स्टडी किया। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई सर्विस क्लास है, कोई लेबर है, कोई पुरुष है, स्त्री है, वर्किंग वाइफ, नॉन वर्किंग वाइफ, बच्चे, सबको। फिर उन्होंने बोला एक समाज, एक हिस्सा और भी है, ये साधु लोग, इनके पास भी जाओ। और अलग अलग साधुओं के पास भी गए, अलग अलग संस्थाओं में, और फिर ईश्वर कैलाश मंदिर में भी आए, पूरा सर्वे किया। तो बाद में उन्होंने रिपोर्ट बनाई, बोले सबसे जो खुश लोग लगे वो है इस्कॉन के हरे कृष्णा के। जेब में एक चवन्नी भी नहीं, लेकिन आनंद ही आनंद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सच्चाई की बात। फ्लैशबैक करें, जब हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, क्या हमारा जीवन था, कितनी मायूसी में घूमते रहते थे, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते थे, क्या हमारे जीवन के उद्देश्य थे। और अब हालांकि हो सकता है हमारी बहुत कमियां भी हो, लेकिन मालूम तो है जीवन का उद्देश्य क्या है। परिस्थितियां जैसे मर्जी रहे, कितने आनंद में है। हमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि भक्ति हमारे हाथ से छूट जाए, कोई चाहेगा निश्चित रूप से नहीं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उनको लगा, इतने हैरान हो गए कि सुबह सुबह उठ कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, पुस्तकों को बांट रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, क्या है उनके पास, कौन सा नशा है आगे। तो ये संकीर्तन आंदोलन बहुत महान, तो पुस्तक वितरण बहुत महान। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य रामेश्वर स्वामी जी बहुत निपुण थे पुस्तक वितरण। प्रभुपाद जी उनको बोला, आप अलग अलग मंदिरों में जाके उनको ट्रेन कीजिए, कैसे करके बांट दीजिए। तो अपने प्रवचन में बोल रहे थे, ये जो पुस्तक वितरण है, ये चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला में हम डायरेक्ट भाग ले रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण की अंग, एक प्रकार से राधा कृष्ण की लीला में भाग ले रहे हैं। पुस्तक वितरण के द्वारा हम नए नए जीवों को भगवान से जोड़ते हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी को बहुत आनंद मिलता है। श्रीमती राधा रानी से भगवान के साथ रास सुना होती है, तो राधा रानी को भगवान के साथ नृत्य करने में जो आनंद आता है, उससे करोड़ों गुना राधा रानी को आनंद तब आता है जब वो किसी नई गोपी को कृष्ण से मिला। उन्होंने बोला, रामेश्वर महाराज ने इस प्रकार से पुस्तक वितरण जाते भी रास लीला है, नए जीवों को राधा रानी की शरण। एक माता जी थी, नई नई से, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। कहाँ वृंदावन में वंशी भट्ट में भगवान की रास लीला,
कहाँ बहादुरगढ़ के बाहर खड़े हो आप सड़क पे बोले पुस्तक बांट रहा हूँ, वो रासलीला एक जैसे ज्यादा ही हो। आपने हमसे पुस्तकें बंटवानी वो अलग बात है, लेकिन अब कुछ भी क्या के बंटवा लोगे तो है ना, कितना बता हद होती है। वो कन्विंस नहीं हुआ, हमने प्रभुपाद को लेटर तुरंत नहीं किया, प्रभुपाद ऐसा ऐसा कह रहे हैं, आप बताओ ये ठीक है क्या? जवाब है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये सच्चाई की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। हम देखते हैं प्रभुपाद से के शिष्य ने पूछा, प्रतिदिन हम सुबह गाते हैं निकुंज जीवनो वंदे गुरु शिष्य। राधा कृष्ण के निकुंज गुना में गुरु जी है, बड़े दक्ष है, सेवा कर रहे हैं। बात के बारे में विस्तार में क्या राधा कृष्ण के निकुंज में कौन सी दक्ष सेवा करते हैं? भगवान बोला इसका अर्थ है असिस्ट योर स्पिरिचुअल मास्टर इन डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, अपने गुरु को सहयोग करो पुस्तक के। इसका मतलब ये निश्चित रूप से इसको समझना है तत्व की दृष्टि से। चैतन्य महाप्रभु का यह संकीर्तन, महाप्रभु एक भक्त के रूप में प्रकट, महाप्रभु के साथ हम दास्य भाव तक संबंध, महाप्रभु के साथ हम माधुर्य रस में संबंध स्थापित नहीं करते। महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में, महाप्रभु हालांकि कृष्ण है लेकिन राधा रानी के महाभाव में है। ऐसा नहीं कि महाप्रभु के साथ कोई श्रृंगार रस महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेके चैतन्य महाप्रभु की हम दास्य भाव से, लेकिन ये आंदोलन इतना महान, संकीर्तन इतना महान कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हम दास्य भाव में सेवा करके राधा कृष्ण के निकुंज में प्रवेश कर माधुर्य भाव में हमारा संबंध स्थापित, ये इतना विशेष है। ये इसीलिए ये संकीर्तन आंदोलन है सबसे अयोग्य जीवों को सबसे उत्तम चीज देने के लिए, जो बिल्कुल अनफिट लोग हैं उनको सुपर फिट बनाने के लिए संकीर्तन। इसीलिए कहते हैं यज्ञ संकीर्तने प्राहि जनते ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका फायदा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति किसको बोलते हैं संसार में? इस संसार में किस व्यक्ति को आप स्मार्ट व्यक्ति बोलेंगे? इसके पास आईफोन है, किसको स्मार्ट बोलेंगे? बुद्धिमान बोलेंगे, बड़ा बुद्धिमान है। एक्सपर्ट करके कर भी लेगा तो खुश तो नहीं रहेगा वो सोचता है दूसरों को एक्सपर्ट करके खुश हो जाऊंगा, वो खुद ही दुखी होते हैं, है ना। इन्होंने कश्यप ने कितना एक्सपर्ट किया, रावण ने कितना एक्सपर्ट किया, सब दुखी। अमेरिका ने पूरे पूरे संसार को एक्सपर्ट किया, की पूरी सब दुखी। तो एक्सप्लॉयटेशन तो स्मार्टनेस नहीं, मूर्खता ही है। और जो कम मेहनत करके ज्यादा ये बात, कम डालो ज्यादा निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्ट करो ज्यादा रिटर्न। संकीर्तन में क्या करना है? बस हरि नाम है ना, पुस्तकें बांटने, भगवत नाम राधा कृष्ण के नाम प्रवेश। क्या बात है, हरि हो। लोगों को विश्वास नहीं होगा इस बात को, चक्कर सारी दिक्कत ही यही है, हमें लगता ही नहीं ऐसा संभव हो सकता, लगता ही नहीं ना। एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, बहुत भूख लगी उसको, बहुत परेशान, एक फटा हुआ बैग, थोड़ा सा गंदा सा बैग था उसका, देखा तो लोहे के कुछ कबाड़ी के कुछ पीस, उठा लेता हूँ उसको, बेच के फटाफट खाने पीने का। रात में क्या, फिर कोने में चांदी की तरह कोई चीज चमक रही, और परिवार से कुछ बर्तन थे चांदी के, सब चांदी की बात लग रहे यार, लोहे को फेंका, चांदी भर ली, ज्यादा पैसा दिया। थोड़ा और आगे गया, सोने के बड़े बड़े आभूषण पड़े, सोने के बर्तन चमक रहे, आपको क्या रहना, चांदी भी फेंक दी, सोना डाल दिया। सोचने लगा ऐसे कैसे जीवन में सोना,
सब बेकार है, छोड़ छोड़ के। वास्तव में क्या था, वास्तव में ऐसे ही हमारे साथ है। हम तो संसार में भटक रहे थे, भक्त लोग मिल गए, हरिनाम ले लो, दीक्षा ले लो, भगवत कर लो, अपदाम चले लो, ऐसे कितनी आसान नहीं आ सकते। अंदर अपने आप में संशय है, संशय आत्मा विनिश्चय। हमें गुरु की वाणी में, प्रभुपाद जी की वाणी में पूरा विश्वास कि किस लिए भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। संकीर्तन आंदोलन में बहुत शक्ति है। प्रभुपाद जी ने बोला ईच एंड एवरी बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, एक एक पुस्तक वितरक भगवान नाम। तो बोला मुझे प्रसन्न करना चाहते पुस्तकें बांटो, आप हम जाओ, पक्की बात। तो बोले पूरा जीवन पुस्तक वितरण करेगा, चित्तन महाप्रभु स्वयं आएंगे उस वक्त को लेकर। और कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है संकीर्तन आंदोलन में, भगवान का स्वभाव ऐसा है। भगवान, आप सबने सूरदास जी का नाम सुना। सूरदास जी ने भगवान के गुणगान में 1 लाख श्लोक वो आंखों से हमने बाद में वो लिखते हैं, हे भगवान आपका ऐसा स्वभाव है कि अगर भक्तों के अंदर कुछ गलतियां भी होती हैं, तो बोलो सागर के समान उनकी गलतियां हैं, तो आप उसको गाय में खुर के पानी के समान देखते हैं। और उनके अंदर कोई गाय के खुर के पानी के समान कुछ अच्छाई है, तो आप सागर में। ये भगवान का, हम लोग उल्टा देखते हैं। तो इसने संकीर्तन में थोड़ी सी भी सेवा कर दी, कृष्ण बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं, इसने मेरे मिशन में मेरी सहायता। और जो प्रभुपाद के माध्यम से पूरा अच्छे ढंग से हृदय से इसमें भाग लेगा, निश्चित रूप से हमें करना होगा। और हम इसके रिजल्ट देखते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों का स्वभाव हम देखते हैं, उनको अपने जीवन में किस ढंग से उन्हें शरीर छोड़े, कैसे उनकी गति प्राप्त, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। तो ये पुस्तक वितरण कोई साधारण सेवा नहीं, बहुत ही उत्कृष्ट सेवा है। और अपने आप को हमें बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम इस आंदोलन में है, ये करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब ये हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का ऐसा मोह नहीं है, पूरी गुरु परंपरा का, पूरी गुरु परंपरा, क्योंकि पूरी गुरु परंपरा का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण की चिंता को कम करना। कृष्ण की क्या चिंता है, आप बोले कृष्ण की चिंता करते हैं, यस कृष्ण की चिंता। ऐसे जब हम तो बोलते हैं कि कृष्ण रसिक शिखर है, हमेशा आनंद में रहते हैं, कृष्ण कोई ऐसे आपने चित्र दिखाया कृष्ण परेशान, कृष्ण चिंता कैसे करते हैं? उनके अंश जो है उनसे दूर है, वो चिंता आनंद में नहीं है फिर कृष्ण। चिंता तो है, तो चिंता में फिर दुखी होता है, भगवान तो विषय आनंद में रहता है, कैसे आनंद में रहते हैं, दुखी रहते हैं। भगवान अपने भक्तों को चिंतित देखिए, अब चिंतित हैं तो दुखी होंगे ना। चिंतित व्यक्ति मुस्कुरा थोड़ी रहा होगा, चिंतित व्यक्ति नाच भी रहा है, बंसी भी बजा रहा है, अकेला भी कर रहा है, और चिंतित भी है। ठीक है सर, भगवान का स्वभाव नेचुरली आनंद में, चिंता भी करते हो तो आनंद, वो भगवान पूर्ण है। और कई भक्त बताते हैं कि भगवान की आंखों में लाली देखते हैं, लाली, वो भगवान के हमारे लिए चिंता भी हुआ है कि भगवान की आंखों में आंसू है, लाल पड़ी भगवान की आंखें हमारे बारे में सोच सोच, इतने मूर्ख लोग हैं, इतना कुछ दे दिया, इतने चांसेस दे दिए, इतनी बड़ी मैंने क्रिएशन कर दी, इतनी बड़ी मैंने भक्तों को भेज दी, इतने शास्त्र भेज दिए, इतने जिद्दी लोग दुनिया में, दुखी रहने को आपके पास नहीं होगा, परेशान है भगवान क्या करें। चलो मैं चलता हूँ महाप्रभु मान के, चलो संकीर्तन और इजी ऐसा कर रहा हूँ, काफी में कोई चीज भी खा ले उसको भी ले आऊंगा वापस, तो एक बुक पुस्तक भी बांध देगा उसको भी ले आऊंगा, इतना पैकेज बढ़िया से बढ़िया पैकेज दे रहा हूँ। नहीं, हाँ बहादुर का व्यक्ति मैं, आप जानते हैं मैं किस खानदान में हूँ, मैंने कभी नहीं किया, ये मैं करूंगा भी नहीं, हमारे खानदान में किसी ने किया, मैं आ जाऊँ सड़कों भीख मांगू, मैं तो दान देता हूँ, दान मांगना माल का व्यक्ति
इतना बड़ा चांस दे रहा हूँ ये अपने ये कर दे, ये अगर छोड़नी पड़ेगी। सही में बुरा मत मानिए, इतना देखिए भगवान को हम चिंता ले रहे हैं, तो पूरी गुरु परंपरा भगवान की चिंता को खत्म कर रही है। पूरी गुरु परंपरा कि भगवान के, क्योंकि गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि है, गुरु है भगवान के सृष्टि के उद्देश्य को जानते हैं, हमारी सृष्टि क्यों की, हमारे लिए, हमारी एक चॉकलेट खाने की इच्छा है, भगवान को अपना विस्तार करना पड़ा, महाविष्णु सांसों से कई ब्रह्मांड निकालने पड़े, एक चॉकलेट की इच्छा पूरी करने के लिए उनको महाविष्णु बनना पड़ा, नवोदक्षय कृष्ण, चौदक्षय कृष्ण पड़ा, ब्रह्मा के नाल से निकाला, 33 करोड़ देवी देवता इस मूर्ख जीव की चॉकलेट खाने की इच्छा को खो गया। कोई मैंने चॉकलेट खाना है, कोई मैंने मैथुन करने को, ये करने, ये इच्छा, कितना पूरा सृष्टि में कितने अरेंजमेंट्स हैं हमारी तरह की इच्छाओं को पूर्ति कर, खाली एक ही इच्छा हो जाए भगवान की सेवा करनी है, सबको जीवन कितना आसान। इसलिए जो गुरु परंपरा है वो पूरा उनका उद्देश्य है भगवान की चिंता ना, इसलिए क्या करते हैं, हमारा ये फैमिली बिजनेस, हमारा असली फैमिली बिजनेस क्या है, जन्म सार्थक करी, हम खुद शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए और शास्त्रों को बांटे ताकि लोग अपना जीवन इसके अनुसार पूरा करें। देखिए प्रभुपाद जी, प्रभुपाद से पहले कौन थे, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज मठ में, जैसे मंदिर है प्रथम मदन गोपाल जी के सामने प्रिंटिंग प्रेस, मंदिर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस, और बहुत आवाज आती, धार धार धार, किसी ने कोई कंप्यूटराइज करती नहीं है, मशीन से बड़ी जोरों से आवाजें आती थी, तो बोला एक आरती करते बहुत जोर से आवाजें आ रही, और उन्होंने बोला किस तरह से ठाकुर ने ये संकीर्तन, इसको बृहत मृदंग संकीर्तन, और उन्होंने जो गोड़िया मठ का लोगो बनाया उसमें मृदंग भी था और प्रिंटिंग प्रेस लोगों के अंदर, वही भक्ति सिद्धांत कुमार ने राधा कुंड जो कि आध्यात्मिक जगत का सर्वोत्तम स्थान, वहां पे प्रभुपाद जी का आदेश दिया, कितनी महत्वपूर्ण बात। इससे पहले भक्तिनाथ ठाकुर गृहस्थ आश्रम में थे, 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, पुस्तकों का महत्व। इससे पहले हमारे विश्वनाथ ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, कितने उन्होंने शास्त्र लिखे। इससे पहले 6 गोस्वामी, उनको चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कर भेजा, वृंदावन में जाइए सारे शास्त्र को अच्छे से पढ़ के, नाना शास्त्र विचार नहीं कभी गुणों सद्धर्म संस्थापित को, तरह के शास्त्र पढ़ के क्या असली धर्म संस्थापना की। तो पूरा ये फैमिली बिजनेस है। हम अगर दीक्षा ले रहे हैं, केवल दीक्षा लेने मात्र से हम इस परिवार से नहीं जुड़ते, इसके बिजनेस को स्वीकार करेंगे तो परिवार से जुड़ते। बिजनेस क्या है हमारा, कि हम शास्त्रों को पढ़े और इसका वितरण करें, तब हम सही ढंग से गुरु परंपरा से जुड़े। तो दीक्षा करा दो, दीक्षा करो, दीक्षा तो हो गई, अब आराम से हम नहीं करेंगे पुस्तक वितरण, फिर वो आप गुरु परंपरा से नहीं जुड़ रहे, केवल दीक्षा लेने मात्र से लगभग हम नहीं चले जाएंगे। फैमिली बिजनेस में भाग लेंगे तो हम सुपुत्र कहलाएंगे। सुपुत्र बनना है ना, हमने अच्छे पुत्र बनना है, नायक बेटा बनना है, तो जो पिताजी का बिजनेस है उसमें पारिवारिक हमारा बिजनेस है, तो इसमें बहुत ही उत्साह से हमें भाग लेना चाहिए। और जितना हम पुस्तक वितरण करेंगे उतना ये सनातन धर्म फैलेगा। सनातन धर्म की रक्षा हम प्रचार करके ही कर सकते हैं। हम लोग तरह तरह के जैम खाते हैं, अचार खाते हैं, उसको प्रिजर्व बना होता है, कब का वो 6 महीने पहले का बना होता है, इसमें क्या डालते हैं वो लोग, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। इसी ढंग से अगर अपने सनातन धर्म को प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, उसका एक ही तरीका है प्रचार। और सनातन धर्म का जो पतन हुआ उसका मुख्य कारण क्या है, कि ब्राह्मणों ने प्रचार नहीं। और हम देखते हैं दूसरे तथाकथित धर्म कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रचार। प्रचार का सबसे मुख्य तरीका है कोई भी आंदोलन आप सबने
ऐसे करते 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 पूरा लिटरेचर से फिर कैसे जेल में है, ये पूरा साहित्य बाहर पड़ गया, पूरे समाज में क्रांति आ गई, राजा को संसार में कटा दिया, दोबारा ये आंदोलन आधार क्या है? कमल कहते हैं ना क्या, pen is mightier than sword। ये साहित्य था। प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप विदेश जा रहे हैं? प्रभुपाद बोला मैं विदेश नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम भागवत के साथ। प्रभुपाद जी देखिए इतना पुस्तक उन्होंने जोड़ दिया, तो फ्रंट देखिए हरे कृष्ण कोई कल्पना नहीं कर सकता कितना बड़ा श्लोक है। एक व्यक्ति है सिंगल हैंडेडली, 1989 की बात है, पहले रशिया में कोई भी धार्मिक ग्रंथ अंदर नहीं जा सकता। 1989 में गोर्बाचोव आए जिन्होंने थोड़ा सा बोला धार्मिक पुस्तकों में अलाउ कर दिया। इससे पहले प्रभुपाद जी गए थे 1970 के आसपास रशिया में गए थे, प्रभुपाद के उनके सेक्रेटरी थे शाम को, कस्टम वालों ने प्रभुपाद का पूरा टैक्सी खोला, अगर पकड़ लेते तो सीधा जेल में डाल, लेकिन क्या परमात्मा ने उस कस्टम ऑफिसर को अंदर से इंस्पायर किया, इसलिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसने बॉस से पूछा क्या करना है, बोल मतलब बहुत बड़ी गलती होगी उससे, एक गीता के जाने से पूरा रशिया में हरे कृष्ण आंदोलन। और फिर 1989 में थोड़ा सरकार ने नियम बदले कि धार्मिक ग्रंथ अंदर आ सकते हैं, तो बीबीटी ने, जो जर्मन में बीबीटी थी, उन्होंने 2 लाख पुस्तकें रशियन भाषा में छापी और भेज दिए ट्रक के ऊपर। लेकिन बॉर्डर पे रोक लिया कस्टम वालों ने, हमारे पास कोई खबर नहीं आई, बड़ी मुश्किल से बातचीत करके फिर तक अंदर घुसे मॉस्को में, फिर से उसको स्टोर में डाल दिया किताबों, सरकार ने जब्त कर दी सारी किताबें, छोड़ नहीं रही। उस समय मॉस्को में 1989 में केवल मुश्किल से 100 भक्त पूरे के पूरे मॉस्को की गलियों में आ गए, पूरा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि हमें किताबें चाहिए, हमें वोडका नहीं चाहिए, वी वांट आवर बुक्स। खूब प्रोटेस्ट हुआ 2 महीने के लिए। 2 महीने में 100 भक्तों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार को मजबूर होकर 2 लाख किताबें बात छोड़ी। इन 2 लाख किताबों और 100 भक्तों के प्रयास से रशिया में इतना प्रचार फैला, आज रशिया में 130 से भी ज्यादा लाखों ढंग से बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। जानते हैं म्यांमार बर्मा में कोई पहले भारतीय लोग रहते थे, उसमें एक डॉक्टर था, और डॉक्टर भारत में कोई कॉन्फ्रेंस में आए, भारत में कोई भक्त मिल गया उनको इंग्लिश ही बोल सकते। लेकिन ये जो थे, ये जो डॉक्टर थे, कम्युनिस्ट थे, धर्म में विश्वास नहीं रखते, और गीता जाके ऐसे। बाद में इनका बेटा था, स्कूल में इंग्लिश सीख रहा था, हमें कोई इंग्लिश किताब नहीं, खाली भगवत गीता ही, भगवत से इंग्लिश सीखना फिर शुरू कर। और तभी भगवत से एक कार्ड गिरा, बीबीटी का कार्ड था, फ्री पोस्टेज, आप एक कार्ड भर के भेज दीजिए, आपको फ्री गिफ्ट आएगा, और कार्ड भेजना लॉस एंजलिस, बस भाई ना खाली लिख के। उसने बोला फ्री में कोई चीज मिल रही है, हालांकि बर्मा का पोस्टल सिस्टम ऐसा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कोई बात नहीं, नुकसान तो है नहीं, भर के ये तो काम हो गया। चलो उधर ये बर्मा के साथ ही सिंगापुर देश है, थाईलैंड में परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज समय ब्रह्मचारी थे, वो प्रचार कर, उनका वीजा एक्सपायर हो गया, वीजा रिन्यू करना है, तो उन्होंने बोला कि कोई रिकमेंडेशन चाहिए, कोई एड्रेस चाहिए, कोई उनको रिकमेंड करे, अपना एड्रेस दिखाना है। बोला कहीं भी आसपास का हो, थाईलैंड का, सिंगापुर का, बर्मा का, कोई एड्रेस चाहिए जो मुझे जानता हो, हाँ जानता होगा। उन्होंने चांस ले लिया, उन्होंने बीबीटी को लेटर लिख दिया, कोई आपकी नजर में है कोई बर्मा में, सिंगापुर में आसपास कोई रहने वाला है, कोई जान पहचान का है। और तभी ये लड़के ने कार्ड भर के भेजा था बर्मा से, बोले एक कांटेक्ट आया कोई बर्मा से, कोई भिजवाने के लिए, वो एड्रेस आ गया, बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं।
परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज उनके वहां पहुंच गए। घंटी बजी, बोले क्या? बोले आपने वो लॉस एंजलिस में कार्ड खरीद दिया था? हाँ, ये क्या सेवा है, कमाल है, पर्सनल डिलीवरी हो रही है, मैंने तो वहां भेजा है, भक्ता है, कमाल है, बहुत इंप्रेस है। अंदर अंदर आइए, बातचीत शुरू हो गई, के संपर्क में आए, गीता पढ़ ही रहे थे और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, समझते भक्त बन गए। वो आज भी भक्त बर्मा में, पूरे बर्मा के वो लीडर है, शिवदास प्रभु विष्णु से भक्त बने। और उन्होंने यही केवल इंग्लिश गीता से पढ़ी थी, इंग्लिश की, फिर उन्होंने लिया जितनी भी ये बरुआ की पुस्तकें हैं उसको बर्मी भाषा में ट्रांसलेट, उन्होंने बर्मी भाषा में ट्रांसलेट। बर्मा में कितने मंदिरों के ऐसे हुआ, एक गीता बाय चांस उनके पिताजी की यूनिवर्सिटी दी, जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां, इसलिए बहुत जरूरी है पुस्तकों को लें। और हम नहीं जानते हमारी देवी भगवत गीता से, हमारे मंदिर में भक्त केशव बलराम को कर्मचारी थे, वो पंजाबी बाग से पश्चिमी आ गए, बालाहरी मार्केट मार्च से वहां पे पुस्तक बात गीता वाटर 1 और वहां पे एक व्यक्ति खड़ा था, युवा खड़ा था, बहुत परेशान, केशव लोग हो गए, लो जी गीता लो, नहीं चाहिए जाओ, बहुत दुखी था, पता नहीं केशव बलराम को परमात्मा ने से इंस्पायर किया, इसको गीता जरूर चाहिए। दोबारा नहीं चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, कार्ड दे दिया, कभी जरूरत पड़ी नहीं, फोन वापिस आ गए। ये सुबह 11-12 बजे की बात है। शाम के समय केशव बलराम प्रभु को फोन आता है, बोले उसी व्यक्ति का फोन, बोले आप सुबह मिले थे ना मुझे? हाँ, अपनी गीता दी थी, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े गुस्से में थे, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, कहीं नौकरी लग नहीं रही, घर वाले बड़े परेशान हैं, जब आप मेरे पास आए तो मैं आत्महत्या करने के विचार में, और अब बार बार आकर डिस्टर्ब कर रहे थे, कोई मरने भी देगा आराम से, बड़ी सी आपने गीता दे दी मुझे, जैसे आपने गीता दी मुझे लगा देखता हूँ पढ़ते हो, देखो मैंने खोला तो पढ़ना शुरू किया, मैंने रियलाइज किया इतना बड़ा पाप नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये पुस्तक ले मेरा जीवन में। हम नहीं जानते कि हमारे देव इस प्रयास से इसके क्या होगा, हमें केवल प्रयास करें, इसलिए सब और अच्छे करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि शिला प्रभुपाद को पसंद कर सकें, आपसे कितने लोग भक्ति में बड़ी तीव्र गति से होती है, स्पीड से, कोई रोके ना हमें, कुछ लोग कह रहे हैं हमें इतनी जल्दी नहीं, स्पीड नहीं चाहिए आपको, तेजी से उन्नति करनी है, नहीं करनी भक्ति में, जोर से बोलिए नहीं, वो तेजी से उन्नति करनी है, इसका शॉर्टकट केवल 30-40 दिन की तपस्या है, और ये तपस्या नहीं, आपको उत्सव लगे, उत्साह से इसमें लग जाए। संकीर्तन, संकीर्तन के 2 अर्थ होते हैं, एक है सम्यक रूपी कीर्तन, सम्यक मतलब पूर्ण रूप से अपना सब कुछ इसमें नौचावर करें तो आनंद है, हाफ हार्टेड नहीं, अधमने मन से नहीं, पूरे हृदय से, अपने प्राणे अर्थे दिया वाचा, अपने प्राण, अपनी बुद्धि, अपना धन, अपनी वाणी, सब कुछ इसमें लगा के हम करें तो आपको लगेगा वाह क्या आनंद है। ये एक ऐसा आनंद है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकती। आपने कोई भक्त शेयर करना चाहेगा? आपने कितने लोगों का अनुभव है पुस्तक? सभी को है। आप कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे इसमें आपने पुस्तक कथन की और आपको बहुत आनंद आया? कोई नहीं है? हम ये क्या कर रहे थे, काफी लोग आ रहे थे वहाँ, तो एक सरदार जी तो हमें सरदार जी को हम आपकी जो आप भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, तो उनका छोड़ो बड़े क्या लेंगे थोड़े से तो है क्या क्या पढ़ी नहीं आती, उन्होंने वो कविता ली
ऊपर मॉल में पुस्तक वितरण करने गए थे। हमें 3-4 घंटे हो गए, इतनी भगवत गीता विषय तो जैसे उदास होने कोने में खड़ा है। फिर एक गाड़ी में से आया मुझे माता जी ने फिर उन्होंने मेरे से एक साथ 4-5 भगवत गीता तो उस टाइम बड़ी खुशी हुई। ऐसे एक और इंसिडेंट है, एक जगह हम लोग कॉर्नर पे टेबल लगा के खड़े हुए थे, तो वहाँ पे मुस्लिम युवा है भगवत अच्छा पढ़ते, उन्होंने मुझे अपने दोस्तों को गिफ्ट करना है, वो भी भगवत गीता पढ़ी। उस टाइम भी बड़ी खुशी हुई। जयपुर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब कोई साधारण व्यक्ति बुक ले ले, अगर कोई गाड़ी वाला बुक लेता है तो समझ आता है कि उस पर सामर्थ्य है तो दे रहे हैं। तो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल पे रुका, उसने एक क्या बात करो भगवत गीता, मैं आपसे 1 साल पहले मिला था और मैं आप जब पेट्रोल भरवा रहे थे तब मैं आपसे मिला था, आप सबने मुझे हमें भगवत गीता दी, आज मुझे 5 भगवत गीता दी थी। तो बहुत बड़ा हैरान हुआ, बोले 5 की क्या आपको इंस्पिरेशन आई 5 भगवत गीता वो मुझसे मांग रहे हो? बोले उस समय मैं जो है बहुत ज्यादा नशा करता था और बहुत ज्यादा मसाज करता था, आपकी भगवत गीता ने मुझे फिर वो आनंद छोड़ा, मुझे समझ आया कि मेरे जीवन को क्या है। तो बोला कि मैं सबको बांट के देना चाहता हूँ। Yes. Therefore, कई इंसिडेंट तो उधर में बहुत थका था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, अपना जगह आपने दिया कि आने में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद बहुत लंबी थोड़ी देर बाद उसमें से मुझे मिला क्या मेरे पास 500 ही नोट बढ़िया उसके साथ नहीं हुआ आराम से जॉब बैठ के, क्योंकि उन्होंने पहले प्रयास किया, बहुत हो गए लोगों को, वो प्रयास किया नहीं हुआ, बाद में अचानक हो गया। देखिए
वहाँ भी वो हमने यहाँ पर करते हुए ऐसा दर्शन कितना जाएंगे और प्रोग्राम हमारा वो काम वहाँ वो ऐसे समय की बात है एक बार इतनी आनंद उसकी ओर से हुआ है तो वही मेरे एक मैं भगवत गीता से वाली ये पढ़ी है पढ़ा वाला एक बार हम वो नासिक था और ऐसे ये तो बहुत साल चले गए हमारे कभी तक विश्वास की तरह किया हुआ है तो मैं और भी करते हैं 5 मिनट हो गया तो ये जो हमारे वो बोल रहा है कि थोड़ा आपको लेना है नहीं लेना है वो बोल रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है समझाओ तो मैंने कहा तो समझना है तो यहाँ आ जाओ मेरे साथ तो बोल रहा है कि ठीक है वो बोल रहा है आपको जब लेना नहीं तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो वो क्या कह रहा है ले भाई 5 मिनट दे दे और छुट्टी होगा मैं सिर्फ तो देता है थोड़ा आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे बड़े उदाहरण में क्या हो रहा है ये बताओ उसको आपको पता लगे कि देखिए मुझे है आज लोग देख रहे थे जैसे कि देखे उसी हिसाब से देखिए बहुत अनुभव होंगे कि इतना आनंद आता है पुस्तक वितरण में आनंद आता है सबसे आनंद आता है आगे जब शेयर करते एक बार अमेरिका में एक सर्विस वाला हम एक कारपेंटर पढ़ाई करना कुछ खराब 1 दिसंबर का तो कितने लोग आते हैं शाम को बहुत लोग आते हैं बस से बड़ा उठाते हैं क्या लगा रहा लेकिन बोला आप लोग कितनी खुशियां ले तो आते हैं शाम को बड़े बड़ी बड़ी बातें करते एक दिन जा सकता हूँ भी चला गया बोला क्या कारपेंटर काम छोड़ो यार टेम्पल बहुत आनंद है वो इसको नहीं करो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं तो अभी समय हो गया बहुत सी हमारे पास घटनाएं हैं शेयर करें लेकिन अभी समझिए पुस्तक क्यों करना चाहिए कार्य के लिए धर्म की रक्षा के लिए लेकिन अब हम कुछ 5 मिनट ऐसे बहुत आवश्यक जरूरी है किस प्रकार इसके 4 नियम सबसे पहला नियम
किताबें होनी चाहिए। आपकी गाड़ी में, आपके घर में, आपके ऑफिस में किताबें ही किताबें लिख रही। छोटा सा कमरा क्यों ना केस भर दो, बोले आप पुस्तक वितरण करिए, उसमें किताबें होनी चाहिए। गाड़ी में रखो पूरे डिक्की में किताबें, भगवद गीता। घर में ले आओ, कम से कम 15-20 केस घर में बने। मंदिर का गोडाउन खाली होना चाहिए, जो आए फटाफट भाई। तो गीता देखेंगे टेंशन हो गया, इसको निकालो सामने, घर वाली बोले क्या इतना सारा स्पेस ले निकालो। मैं जब घर में आता था, मोहन बाबू जी जैसे कार्टून शुरू होते थे, 50 कार्टून टेम्पो पूरा, कुछ मैं ऑफिस पूरा अंदर पूरे घर में क्या है क्या हुआ, देखा था कुछ किताबें खोल के पिताजी भी जा रहे हैं, घर वाले भी जा रहे हैं, निकालता हूँ खाली करने। सब कुछ स्पेशल किताबें है ना सामने, सामने भगवान है, वो निकालता हूँ। तो पहला नियम है गेट बुक्स, इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, किताबें लेके जाइए। आगे ये किताबें आपके पास पढ़वाना शुरू करो। ओके। दूसरा है मोर यू शो मोर यू सेल, जितना दिखाओगे उतना बिके। ले या नहीं ले, कहने जाते ही आपको किताब उसके हाथ में रहे, भगवान हाथ में रहे, चाहे वो गीता लेखा भी नहीं ना, उसकी आध्यात्मिक स्वीकृति मिले। हो सकता है हमसे ना ले, अगली बारी को ले, या अगले जन्म में ले लो, भक्त जरूर बनेगा। एक बार प्रभुपाद जी ने उसको छू लिया, भगवत धाम जरूर जाएगा। इस जन्म में किसने के लिए ये इतना अच्छा कार्य, उसको गीता हाथ में दिखा दो, खाओ उसको। सुंदर सुंदर उसके चित्र हैं, खूब गुणगान, भगवत गीता गुणगान करो, प्रभात का गुणगान करो, उसका गुणगान, नित्य गुणगान करना हर को अच्छा लगता है। आपका नाम है, बहुत सुंदर नाम, ये वो करके, और आप बड़े उत्साहित होने चाहिए, खुशी खुशी जाना चाहिए। चाहे में 12 बजे हो, जाओ से लगना चाहिए, हम वो आनंद बांट रहा हूँ अभी सांस, क्योंकि इतना बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। चाहे पिछले 10 लोगों ने हमें मना भी कर दिया हो, क्या व्यक्ति के पास ज्यादा खुशी खुशी। एक बार गौरांग का बता रहे थे कि वो ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, कोई ले नहीं रहा, करते गए अगले कंपार्टमेंट चले गए, पीछे पीछे आए, अपने मना किया, तो आपको ऑब्जर्व कर रहा था, कोई भी आपसे नहीं ले रहा था, फिर भी आप बड़े साधारण व्यक्ति कोई मना करता जाएगा, ईगो हटो, दुखी नहीं हो रहा, मुस्कुरा रहा है। तो लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन बहुत साहित्य होना चाहिए, मुस्कुराते हो तो मुस्कुराहट, थोड़ी नकली मुस्कुराहट तो कुछ देर तक चलेगी। 2-3 लोगों ने मना किया, बड़ा गुस्सा आ जाएगा हमें। असली मुस्कुराहट रहे, इसके लिए क्या है, क्या करना चाहिए, अच्छी साधना। पूरी अच्छी साधना के बाद जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्साह, पूरा गीता मैराथन पुस्तक वितरण या भक्ति में उत्साह सबसे ज्यादा। परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, हमें हमेशा उत्साह का जो आधार है अच्छी साधना, तो अच्छे ढंग से हम साधना करके जाए, सोना माला अच्छे ढंग से प्रार्थना, बहुत महत्वपूर्ण सेवा करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। जानने से पहले अपने चेहरे को शीशे में जरूर और मुस्कुराएं अपने आप को देखकर। ये चेहरे से लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, माला हो कम हुई है, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, बच्चा टाइम वो हो गया, ये हो गया, चेहरा बजा एकदम लिखा सर, देख लीजिए कैसे अच्छा चारा करके बढ़िया तिलक लगा के मोर यू शो। तीसरा ऑर्गेनाइज करने अपने आपका किक बैग होना चाहिए, इसमें कुछ प्रसाद होना चाहिए। 2 तरीके से मिश्रण करते हैं, एक है 1-to-1 और एक है किसी बड़े क्लाइंट पार्टी के पास जाकर उनसे स्पॉन्सर कराना या बल्क में उनको देना 500 ऐसे भी।
सब कुछ ऑर्गेनाइज है। आपकी गाड़ी, जिस गाड़ी में आप जाते हैं वो पूरा ऑर्गेनाइज है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सुबह से वो कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, इसी में टाइम निकल। मैराथन का समय एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको साधना भी अच्छी करनी है, आप लोगों से मिलना भी है, हर एक कार्य को भी संभालना, बिजनेस भी करना, सब कुछ करना है। एडिशनल आपके पास सेवा आई है, आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। सब कुछ चीजें ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करके चलेंगे होगा। तो किसी व्यक्ति से मिलने चाहते हैं, उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़े, से अपॉइंटमेंट लेके जाए, सही ढंग से इंट्रोड्यूस करना सीखें, कौन को इंट्रोड्यूस करना सीखें। सबसे पहले उसको प्रसाद दें। प्रसाद भी बड़े चमत्कार है। कई बार व्यक्ति पैरिस हो रहा है यार, गीता लेके आए, जिद नहीं करनी किसी से। किसी भी व्यक्ति से हम मिले, सड़क पे मिले, किसी पार्टी से मिले, हमारी सफलता ये नहीं कि हमने पुस्तक लिखा, हमारी असली सफलता है उस व्यक्ति के ऊपर इस्कॉन का बहुत अच्छा इम्प्रेशन। पुस्तक तो निकल ही जाए, हम पुस्तक ले आए, किसी लड़ाई झगड़ा करके मूर्ख बना के आगे बोला कभी नहीं मिलूंगा। कई बार ऐसा होता है, जब मैं निकला मैं तो देके आऊंगा ही आऊंगा, यार पीछे ही पड़ गया, ले यार स्पॉट पे भाग यहाँ से। अब जाते हैं रेड लाइट पे, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ना, बातचीत करना, 2000 पैसे लो, तंग मत, इतना नहीं करना है, वो निकाल देगी पैमेंट ऐसे। अगर वो मना भी करता है तभी उसको मंदिर का कार्ड देना, आप आइए, जरूर आइए, खुशी खुशी उसको एक अच्छा इंप्रेशन छोड़, ठीक है ना। और फिर अंत में है गुड साथ। 4 पॉइंट है। पहला क्या था, क्या ले आए अपने घर में। दूसरा, मोर यू शो मोर यू सेल। आपको कुछ हम पब्लिसिटी मटेरियल भी देंगे। कोई आपसे पूछेंगे अगर आप गीता स्पॉन्सर कराते हैं, इस गीता का करते क्या, गीता हम कहाँ कहाँ बांटते हैं, स्कूल में बांटते हैं, तो जेल में बांटते हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत से आदिवासी हैं जहाँ पे अभी लोग क्रिश्चियन नहीं बने। ऐसे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जितने आदिवासी थे सबको क्रिश्चियन बना दिया, लेकिन मायापुर में हमारे परम पूज्य भाई महाराज है, उन्हें इस्कॉन ट्राइबल केयर प्रोग्राम शुरू किया। मालूम है आप कितने लोगों को मालूम है इस्कॉन ट्राइबल केयर? वो आदिवासियों के पास जाते हैं, वहाँ स्कूल खोलते हैं, उनके लिए ट्यूबवेल लगाते हैं, वहाँ मेडिसिन बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, साथ में। मेरे पास ऐसे वीडियो बेचते रहते हैं, उनके संपर्क में रहता हूँ। पिछली बारी हमने नए बाग से 20,000 गीता हमने उनको, बहुत धन्यवाद दिया। तो ट्राइबल्स में आपको हम वीडियो दिखा सकते हैं, वो अभी कार्तिक निकला, वो ट्राइबल के बच्चे आदिवासी बच्चे पूरे वैष्णव ड्रेस में दामोदर अष्टकम गा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए, अपना धर्म परिवर्तन ना करना। तो इसलिए घर में गीता पहुंच जाते हैं ना, उसको लगता है हाँ मैं हिंदू, अब मैंने धर्म है। बाइबल पहुंचा देंगे, वो देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज का आप देखिए स्पिरिट देखिए, हम उनकी निंदा नहीं करते, सीखने का प्रयास। एक अकेला व्यक्ति यूरोप से, अमेरिका से, कहाँ पे, हाँ जाके आदिवासी एरिया में खेले आए, भाषा नहीं जानता, देश अलग, सब कुछ अलग, इतनी मुश्किलों में लिखने रहना, वहां पे सबको धर्म, क्या उसकी प्रीचिंग स्पिरिट है ना, उसके अंदर हिम्मत है। आप देखिए अनजान स्थान पे जाके जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, तो दिखाएंगे वीडियो। भक्ति भूषण महाराज भी जाते हैं, पहले हवाई जहाज से कलकत्ता में उतरे, फिर गाड़ी से जाते हैं, फिर मोटरसाइकिल से बैठ के जाते हैं, फिर जो उसमें उठा के बैठा के लेते हैं कई बारी, पालकी टाइप होती है, उसमें टोकरी में बैठ के जाते हैं, फिर एक ऐसे पाइपों के ऊपर से निकलना पड़ता है, खाली पैदल पड़ा, यहाँ नदी वहां नदी, खाली पाइप है उसके ऊपर चल के जाते हैं। वो जाके अंदर जंगल के अंदर कुछ आदिवासी हैं, उनको जाके पहचान, उनको उनका प्रचार स्कूलों में देश से ही आता, बड़ा कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आप सोचोगे पिछले साल बहादुरगढ़ मंदिर ने 20,000 गीता बांटी, ना तो 100 भक्त बैठे हैं, 20,000 गीता कहाँ गए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ये टाइम बॉम्ब है,
कहाँ पहुंचेगा, कब फटेगा, किसके ऊपर फटेगा पता नहीं। हमारा काम है टाइम बम को लगाना। मंदिर बनाए इसलिए गए, मंदिर का मुख्य उद्देश्य है प्रचार। प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है, इसमें हम पूरा सहयोग दें, पूरा, आप जिसे कहते हैं ना, हर बड़े उत्सव से पहले आदिवास ना, आदिवास का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी चेतना को ट्यून करें, तैयार कर लें मानसिक रूप से। अब बहुत बड़ा उत्सव आ गया, इसी ढंग से सबको अपनी मानसिकता को तैयार करना चाहिए। एक पूरा महीना है पूरी समाधि में जाने के, 1 महीने के लिए हम सन्यासी बन जाए, पूरा समाधि में लग जाए पूरे, इस ढंग से प्रभुपाद को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और हमारी इतनी सेवा से और कितने प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, हमारा भगवत नाम है ना, तो बहुत बड़ा नुकसान का कार्य है। कितने लोगों लगता है बहुत कठिन कार्य है, कितने लोगों का बड़ा आनंद वाला कार्य होगा। आनंद जोड़े हाथ जोर से उठाइए। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा विषय है, कंटिन्यूस बातें करते रहो, आप सबके अनुभव हमारे अनुभव हम बात करते ही रहे। समय बहुत हो जाएगा, अभी बहुत हो गया, फिर मैं अभी कुछ बता ही नहीं पाया, फिर भी बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है? बहुत से अनुभव है, बहुत से हैं, और मैंने हर जगह देखा, जैसे मैं जाता हूँ तो कई बार लोग बोलते नहीं, पिछली बारी आप ऐसा नहीं लेंगे, क्या किया, गुणगान करते रहे, पापा का गुणगान करते रहे, पापा से प्रार्थना करते रहे, शब्द लगाते रहे, मैजिक देखा। एक बार हम गए, एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश किया, पूरा चमक में धुआं ही चेंज हुआ, पूरी हालत ऐसा व्यक्ति एकदम उदास, हमारी फ्रस्ट्रेटेड। एनएससी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, छोटा सा एक परेशान का व्यक्ति, इस बार बैठ खूब उसको समझाया, गीता दी, पढ़ना शुरू किया, आज उसकी ये हालत है। इतनी बड़ी बिल्डिंग मिली नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, चकाचक उसका ऑफिस है, हर साल वो हमारे लिए 3000 गीता सुनाते ऐसे बहुत से लोग हैं। फ्रंटियर बिस्किट्स की फैक्ट्री बाजूगढ़ में ही, सेठी की पवन सेठी, अच्छे व्यक्ति हैं वो, गीता हमको समझ ना, उन्होंने नियम बना लिया, मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक जरूर पढ़ूं। 1 श्लोक पढ़ते हैं और अपनी डेट लिखे, उनका ट्रैवलिंग भी जाता है, अपनी गीता साथ में लेके जाते हैं, गीता 1 श्लोक पढ़ेंगे, डेट लिखेंगे, केवल इस नियम से 1 श्लोक रोज पढ़ना। ऐसा करते करते साल 365 दिन 700 श्लोक गीता कितनी बारी वो पढ़ चुके हैं, और हर साल गीता 500 गीता आराम से सुनते। सो लोगों की जो मतलब आता है, एक बार हो गए हम किसी बात, तो उन्होंने गीता स्पॉन्सर की, तो हमने उनको बीटीजी मैगजीन लगा। अगली बार गए तो बिल्कुल आपको प्रभुपाद क्या लिखते हैं, बीटीजी मैगजीन प्रभुपाद का लेक्चर पढ़ता हूँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपको यौन संबंध रखना है, पुरुष स्त्री के साथ यौन संबंध केवल संतान के प्रति। बात हमें बहुत अच्छी लगी, इसका पालन करने का पूरा जीवन भर बड़ी बात, उसको गहराई से पढ़ रहे हैं, अब जीवन में करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और था, हमने किसी किराने वाले को गीता बांटी थी, और जनरल स्टोर होते हैं ना, को बांटते गए, उन्हें बड़ा प्रणाम किया, बोले दिखाई गीता ये, पिछले साल आपको भी व्यक्ति आया था, गीता दी, मैं अंडे बेचा था, अंडे बेचना छोड़ दिया इसको। जीवन परिवर्तन आते हैं, बहुत से ऐसे अनुभव हैं, ये बहुत ही शुभ कार्य है। और पीवीडी की तरफ से एक स्लोगन आता है, नॉन पार्टिसिपेशन इन भगवत गीता सेशन इंजूरियस फॉर योर स्पिरिचुअल हेल्थ। भगवत मैराथन में भाग ना लेना आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। वार्निंग, आपकी इच्छा आपकी देखिए, ठीक है। Anything else? जनरल क्वेश्चन, एग्जांपल तो बोलते हैं कि वो तो फ्री में देते हैं,
आपका इस्तेमाल कर सकता है, कर सकता है, या अभी तो आप फ्री में क्यों नहीं बांटते? फ्री में जरूर बांटेंगे, आप स्पॉन्सर कर दीजिए। गीता कोई जब बाइबल पेड़ से थोड़ी गिरती है, प्रिंट होती है, कागज लगता है। आप गीता जो हमारी क्वालिटी है किसी को दिखाएंगे ना, एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, गीता कम से कम 500 रुपए की मिलेगी, कम से कम, इससे भी ज्यादा। इस सुंदर क्वालिटी है, ये तो बहुत बल्क में हम करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, कम रेट। बहुत सी बातें फ्री में बांटनी चाहिए, आप स्पॉन्सर कीजिए ना, मैंने आपको योग्यता दी है। वहां लोग फ्री में क्यों बांटते हैं? क्योंकि देशों से पूरा स्पॉन्सर हो गया आता है। कागज ऐसे थोड़ी आ जाता है, प्रिंटिंग ऐसे थोड़ी हो जाता है, बाइंडिंग ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा लगता है, कर दीजिए, कुछ में पैसा थोड़ी हम कमा रहे हैं, तो धर्म का प्रचार करें। कि जब हम लोग गीता डिस्कशन तो उस समय तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है, बीच बीच में जो है थोड़ा सामने से हो जाता है, शायद फिर जो है धक्का मार के जो है थोड़ी बहुत हो जाती है, तो सारा वैसे होता है। हाँ, शुरू हो गया, अपने लेक्चर सुना, अच्छा करनी है, किया प्रयास किया, नहीं हो तो फिर उतार डाउन हो गया। इसलिए भक्तों के संग में कोई दिक्कत आ रही है, बातचीत करें, प्रार्थनाएं करें। वो प्रार्थना में बहुत शक्ति है, और भगवत गीता मेरा वाली एक ऐसा समय है, हमें प्रभुपाद की कृपा का बहुत साक्षात्कार होगा। आप चमत्कार होते हुए देखेंगे, जैसे बताया ना, कोई सड़क के बीच में बैठ गया, बस अब चमत्कार हो गया। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थनाएं करेंगे, हमें तुरंत प्रभुपाद ऐसे किसी को भेजते हैं, ऐसे चमत्कार हो, अचानक सब निकलना शुरू हो। जहां मैं अहंकार आ गया, मैं कर रहा हूँ, मायूस होना भी क्या कि मैं करता हूँ, करता हमें थी मान्य थे, मैंने प्रयास किया, नहीं हुई, मेरी ईगो हर्ट हो गया, मैं नहीं कहूँ, नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं पूरा विनम्र नहीं हूँ, साह में कमी है, भावनाओं में कमी है। जब हम किसी के पास जाएंगे गीता देने, तो उसका हमने हृदय से आदर करना है। कृष्ण जीव के कृपा करने आया हूँ, हरमेण हीना पशु भी समाना, द्विपाद पशु ले गीता, तेरे को मनुष्य बनाने आया। ये भाव नहीं होना चाहिए, भाव ये होना चाहिए हम अंदर से, मन से उसके चरणों को प्रणाम, वास्तव में प्रणाम करें। आपकी कृपा से मुझे प्रभुपाद की सेवा करने का अवसर मिला, और कुछ नहीं पता, कोई भी जीव आगे जाके महाभागवत बन गया, कुछ नहीं पता, कौन कितना छिपा हुआ नहीं मालूम। आज 30 साल पहले बलभद्र जो इस्कॉन मंदिर में है, कनॉट प्लेस में गीता बांट रहे थे, बैन लगा, एक लड़का आया, उनसे गीता ली, इंग्लिश में गीता पढ़ी, भक्त बन गए, वो बन गए एजीएस मोहन रूपा प्रभु। और आज वही मोनोपोल के स्टेशन में 5 लाख गीता पढ़ती है सब, और उन्हीं के नेशन में पंजाबी बाग भी हम वहीं से ट्रेन हुए, हमारे यहाँ से 2.5 लाख गीता पढ़ती, और आपके यहाँ से ये 25,000 बटेंगे, लाखों लाखों गीता एक गीता से, एक व्यक्ति में। इसी प्रकार से एक और भक्त व्यक्ति थे बरेली में, तो बांटने गए, किसी लड़के ने गीता ले ली, पढ़ा, अच्छी गीता है, मैंने को प्रोफाइल से मिलना है, कहाँ मिलेंगे प्रोफाइल, पूछते पूछते वृंदावन चले गए, मिलना मुझे विधान स्वामी, देखा प्रोफाइल जैसे बैठे, प्रणाम किया, बैठे रहे, मेरे साथ तक प्रोफाइल ही बैठे रहे, वो खड़े रहे, हमें कुछ समझने की समाज बातचीत कब करेंगे, रोने लगे, जो उनसे दीक्षा लेनी थी, उनको गुरु बनाना था, ऐसे चले गए, कुछ साक्षर लग रहे थे, ऐसे हरिनाम में शुरू किए, ये बने आपके विश्व के नंबर 1, कुछ नहीं पता और ये गीता किसको क्या बना रही, इसलिए बहुत ही आदर पूर्वक जाए, हमें सेवा का मौका दे रहे हैं, उनको दे, अगर वो हमसे दुर्व्यवहार भी कर रहा है तभी बुरा मत, कोई बात मुझे बिना मन इन सब बातों को हम देखेंगे, अच्छी साधा रखेंगे, उनसे शेयर करते रहेंगे, उत्साह प्रार्थना करते हैं।
भगवान नरेंद्र मोदी की श्रील प्रभुपाद की आई एक्चुअली लोगों को बताया कि इस प्रकार अपना भी जीवन सार्थक दूसरों को कितना प्रयास करें कि सभी लोग तो ये आप लोगों ने पहली बार हमने शुरू किया था दो हजार पाँच में 1,15,000, 2006 से 2,20,000, 2,70,000, 3,00,000 पूरा का पूरा जो हमारा पॉपुलेशन है से तो इतने वेल ट्यून हो गए हैं, कम से कम हम 2.5 लाख 3 लाख हर साल हैं। चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, रिसेशन हो, कोरोना हो, जो मर्जी परम विजयते श्री कृष्ण, मतलब ही यही है। परिस्थितियां जैसे मर्जी हो, विजय किसकी होगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और ये जो शक्ति है, ये शक्ति हमारी शक्ति से नहीं होता। आपको केवल ठानना है। अगर आप चाहें तो आप 3 लाख गीता भी कर सकते, केवल ठानना है, लक्ष्य को साधना है। अगर आप कहेंगे 40,000 क्या साधना है, लक्ष्य को प्रयास करेंगे, आप देखेंगे पूरी दिव्य शक्ति का संचार होगा। इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप 40,000 टारगेट लेंगे, हर कोई अपना भरसक प्रयास करेगा, प्रार्थना करेगा, शक्ति का संचार होगा। अपने बात प्रयास नहीं करेंगे, चमत्कार दिखाई नहीं देगा। बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़ी कृपा। हरे कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साल बनाए 30,000 से 40,000 50,000 गीता का प्रयास करेंगे पूरा। 50,000 गीता जो है उसका हम और उसका लोकल की तरफ से 25,000 प्रयास करें। लोकल से भी एक ही खर्चा है, बात करेंगे तो उस तरह की वहाँ पे जा सकते और बहुत बार ये पुस्तकों को और साथ साथ आज हम लोग, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो है मतलब